कि मैं विशाल जी को यह प्रतिष्ठित मंच सुपुर्द करता हूं। अभी मैं कह ही रहा था कि सही समय पे आए हैं तो आप लोगों से मिलवा दे। ठीक है, आप ही लोग के बीच से उसी कुर्सी टेबल पे कहीं पर बैठता नहीं, वहां बैठता था। साल हमको याद है, एक स्थान उसका फिक्स था जहां अभी अभिषेक बैठा हुआ है। ठीक है कि नहीं, जैसे वो बैठता है उस स्थान पे, तो स्थान पर अपना बैठे रहिए। आप लोग के आज का स्थान पर बैठने का उद्देश्य कुछ दूसरा रहता है, लेकिन उस समय कुछ दूसरा रहता था। तो आपके बीच से निकला, इसलिए मैंने कहा कि चश्मा पहनता था, ये भी मेरे ध्यान में है। ठीक है कि नहीं। तो बड़ा विनम्र, बहुत ही, देख ही रहे हो। पढ़ने वाले विद्यार्थी के हर लक्षण इसमें मौजूद थे। रेगुलरिटी सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई में रेगुलरिटी नहीं, कभी किसी मित्र से या किसी शिक्षक से ही नहीं कि टेना मेनी हो जाए, नहीं। तो बहुत ही एक जो अच्छे विद्यार्थी का लक्षण होता है वो सारे लक्षण मौजूद है। अभी एसएससी की परीक्षा पास किया, इनकम टैक्स क्या मिला, इनकम टैक्स मिला है। और मैं भविष्य में आशा करता हूँ, शुभकामना आशीर्वाद देता हूँ कि आईएएस ऑफिसर बने, आईएएस ऑफिसर बने। और एक रास्ता अभी एक दिन बता भी रहा था, इसके क्लास में शायद बताया होगा, यहाँ के डीडी से थे तनय सुल्तानिया, भी आईएएस हैं, पटना में हैं। एलडीसी की परीक्षा से वो आईएएस बने। कम से कम एक मंजिल इसने प्राप्त किया है। और एसएससी की परीक्षा ऐसे भी इस लेवल की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। तो सब, हालांकि सब परीक्षा अपने आप में कठिन है, लेकिन इस लेवल में जो ग्रेड 3 की परीक्षाएं होती हैं उसमें एक कठिन परीक्षा है। तो मैं यह प्रतिष्ठित मंच अपने प्रिय शिष्य विशाल को समर्पित करता हूं। दो बातें ये अपनी तरफ से कहेंगे और तालियों से इनका, चूंकि इससे बड़ा सम्मान और कुछ भी नहीं होता। और आगे बढ़ने की फिर इसे प्रेरणा मिलेगा, क्योंकि स्काई इज द लिमिट। जीवन में हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि स्काई इज द लिमिट, और टॉप का पोजीशन हमेशा खाली रहता है। टॉप का पोजीशन हमेशा खाली रहता है। तुम्हारे मास्टर साहब भी इसके जागता उदाहरण है कि हमें भी हमेशा इस बात की चाहत होती है कि जहां भी मैं रहूं वहां टॉप पर जाऊं। और अपने विद्यार्थियों से भी अपेक्षा रखता हूं कि तुम भी जहां रहो वहां टॉप पर जाओ। जय हिंद। अब मैं सुपुर्द करूं, अच्छा बोलता भी है। के थ्रू यहाँ तक अभी पहुँच पाया। सब जैसे ऐड किए जब हम आया था सीईटी से, उस समय जानकारी नहीं था क्या होता, नहीं पता रहता था। यहाँ तो ऐड किया गया, पढ़ा रहे, इसको फॉलो करते रहो। क्या मत सोचो कि क्या होगा, नहीं जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन रहो, गाइडेंस में रहो। और प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं, पूरी प्रोवाइड कराते थे। फिर पाए कि मतलब हो गया, कम हो गया। और इधर अभी रिजल्ट एग्जाम दिए थे, मेंस का रिजल्ट आया है, उसी रैंक 40 आया है, इनका सिलेक्शन हुआ है। यही यही कहेंगे कि मतलब आप लोग पढ़ जगह पे हैं, मेहनत करते रहिए, कह रहे हैं लगे रहिए बस। अभी कभी एक दिन आप लोग टाइम लग जाएगा भले ही, मगर डेडिकेशन बनाए रखिएगा। तब फिर बात होगा इसका, लेकिन तब तो और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, मैं के चाचा श्री को भी शुभकामना देना चाहूँगा।
कि बच्चों का जो लालन पालन है वो परिवार में ही हो, एक परिवेश देता है। अभी कहा भी कि और आप लोग सब आदमी, हमको आज तक कोई 24 साल में इसके में तो मुझे लगता है कि छात्र दरोगा ऐसी गिनती ही नहीं है। तो जिस प्रकार से आया तो वहाँ पास किया, और सब अभी तक कई छात्रों से मेरा पर्सनल रिलेशन है। का मतलब कि वाली में आता है तो मिलने आता है, तो यही पर्सनल रिलेशन होता पार की तरह रहता है, सुख दुख रहता है। आपको कि नाम बीपी बना है। चाचा भी वीडियो थे बीमल, 32 साल की अवस्था में आए। वीडियो है फुलपरास में, ताकि जब में था तो जानकारी मिली राय में है, पहुंचा तमाम व्यक्ताओं के एक रिश्ता होता है। हाँ, इसके मोहल्ला से तो ऐसा रिश्ता, मोहल्ला के लोग ही सब पहले प्रवेश। कई छात्र तो ऐसे होते थे कि आते थे और कहते थे क्या सर हमको पढ़ा पाइएगा, लेकिन नहीं मतलब चौथी के रूप में कि सर हम पढ़ने वाले नहीं है। दूसरा उसके साथ आता था तो कहता था कि सर लाइट हाउस में चेक करता है, इस वाला नहीं है, कमांडेंट बना हुआ। मैं इसलिए मानता हूँ कि सब आदमी, सभी बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। रोज कहते भी है कि पढ़ो और थोड़ा सा प्रैक्टिस। कहा ही कि प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि एमसीक्यू जब तक नहीं बनाओगे, अपने से नहीं बनाओगे, तब तक मास्टर का जो काम है वो पढ़ा दिए, समझा दिए। ठीक है, रिवीजन करो और एमसीक्यू बनाओ। जितना एमसीक्यू बनाइएगा उतना आपके लिए, उससे टाइम मैनेजमेंट होता है। सारा घबराहट में नहीं पाया, बहुत सारे सैकड़ों सेट बनाया हो, सैकड़ों यहाँ परीक्षा दी, सैकड़ों अपने ही बनाया होगा, और तब जाके इस तरह की कामयाबी। चूंकि उसके बाद मेंस में बहुत ज़्यादा समय तो मिलता नहीं है, तो आप पहले से ही जितना काम करके रखेंगे, और उसका सामने है आपके कि छोटी बस्ती और ऑल इंडिया रैंकिंग 40वां स्थान प्राप्त करना बड़ी बात होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। जब ये तो अब आईएएस की तैयारी करें। अब तो ऑनलाइन एक अच्छा माध्यम है, ऑनलाइन सिस्टम भी काफ़ी डेवलप मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे और मजबूत हो। आपको कोई कठिनाई नहीं होगी भविष्य जो स्थिति आई है। मुझे लगता है कि ये भविष्य आ सकता है। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।